नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर में आज जैसे ही ये खबर आई कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक रामपाल यादव की तबीयत बेहद नाजुक है, ये खबर लगते ही उनके शुभचिंतक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे। कई समाजवादी पार्टी के नेता अस्पताल पहुंच गए। दरअसल रामपाल यादव लंबे समय से बीमार होने बताए जा रहे हैं। उन्हें किडनी के साथ ही हार्ट की भी दिक्कत है और अब ये बताया जा रहा है कि फेफड़ों में भी पानी आ गया है। मेदांता लखनऊ में रामपाल यादव का इलाज चल रहा है, जहां पर उनके चाहने वालों का तांता लग गया है और रामपाल यादव वेंटिलेटर पर पहुंच गए हैं। उनकी हालत डॉक्टर भी चिंताजनक बता रहे हैं। इस बीच उनके चाहने वाले, शुभचिंतक और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ऊपर वाले से दुआएं कर रहे हैं कि रामपाल यादव जल्द स्वस्थ हों और पहली जैसी स्थिति में फिर से लौटें। दरअसल अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी में वापसी की थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया था। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी थी। पिछले दिनों नैमिषारण्य में जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, उसमें भी रामपाल यादव की पूरी व्यवस्था थी। बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी रामपाल यादव के ही कंधों पर थी। तो इस तरीके से सीतापुर में समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में रामपाल यादव का बड़ा योगदान माना जाता है। दरअसल रामपाल यादव वर्ष 2002 और 2012 में बिसवा से विधायक रहे। उनके प्रभाव का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी से जब उनकी अनबन हुई तो उस दौरान उनके बेटे जितेंद्र यादव बागी बनकर सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी ने दूसरे को प्रत्याशी बनाया। लेकिन उनके प्रभाव का ही कमाल था कि उनका बेटा जितेंद्र यादव जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। इतना ही नहीं, रामपाल यादव का प्रभाव इस कदर था कि बिसवा ब्लॉक में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ब्लॉक प्रमुख उन्होंने बनवाया। तो 2 बार खुद विधायक रहे, बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष और उनकी पत्नी और बेटी वो ब्लॉक प्रमुख रही। तो ये रामपाल यादव का ही प्रभाव है। काफ़ी समय तक उनकी समाजवादी पार्टी से दूरी हुई। इस बीच सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव से भी उनकी अनबन हुई और उन्होंने दूसरे दल में जाकर चुनाव भी वो लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिवता से एक चुनाव उन्होंने लोक दल से लड़ा और वो हार गए। इस बीच बसपा में भी गए, कांग्रेस में भी गए, लेकिन लौट फिर कर अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी में लौट आए और उन्होंने निश्चय किया कि अब समाजवादी पार्टी का सीतापुर में झंडा गाड़ेंगे। लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाह रहे हैं और इसको लेकर पिछले दिनों उनकी सक्रियता भी दिखाई दी और इस बीच उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्होंने पहले सहारा में दिखाया और उसके बाद पीजीआई में इलाज कराया और वहाँ से दिल्ली मेदांता में भी गए और वहाँ से लौटकर अब लखनऊ मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। पिछले 2 अगस्त से लखनऊ के मेदांता में पूर्व विधायक रामपाल यादव भर्ती हैं, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। किडनी का ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन इस बीच हार्ट अटैक उनको आया और इस वजह से किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ही ये खबर आई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले मेदांता अस्पताल पहुंच गए और अब सभी लोग
उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग मेदांता हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं, जहां से इंडिया को जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है रामपाल यादव की। लेकिन लोग दुआएं कर रहे हैं कि ईश्वर, अभी उनकी कोई उम्र भी नहीं हुई, 60 साल के आसपास महज उम्र है, और ईश्वर ऐसा अन्याय नहीं करेगा, रामपाल यादव को लंबी उम्र देगा और जल्द उन्हें स्वस्थ कर फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की सेवाओं में लाएगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस समय मेदांता अस्पताल के बाहर वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता के जल्द स्वस्थ होने की। ऊपर वाले से दुआएं कर रहे हैं कि जल्द ही रामपाल यादव स्वस्थ हों और फिर से लौटें और फिर से अपने फन में आएँ। उनका अपना फन था, वो कैसे उनके अंदर जो जुझारूपन था वो निश्चित तौर पर एक अलग तरीके का जुझारूपन है, जो जब वो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी कोई भी रही हो, बीच में वो अन्य दलों में भी गए, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं उनका समर्पण भाव रहता है। और फिर से यही भाव एक बार समाजवादी पार्टी के लोग रामपाल यादव में देखना चाहते हैं, और इसी उम्मीद के साथ लोग दुआएं कर रहे हैं कि रामपाल यादव जल्द स्वस्थ होकर सीतापुर लौटें। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।